हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये सैटरडे का व्लॉग है, यानी कि कल का ही है, तो मैं कोशिश करूंगी अभी आपको फ्रेश व्लॉग्स दे पाऊँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, मैं आकाश जी के लिए चाय बना रही थी। मैं अपने लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मैंने अपने लिए सॉफ्ट वाटर बॉईल कर लिया और इसी में मैंने ग्रीन टी भी डिप कर दिया है, ताकि मुझे दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे ना जैश का लंच पैक कर दिया था मैंने। जैश के लिए मैक्रोनी बनाई थी, तो मैंने गलती से ना आज उसके लंच में स्पून डाल दी। वैसे मैं फोक देती हूँ मैक्रोनी के साथ, बट गलती से ना आज मैंने स्पून डाल दी थी। थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई थी, काशवी खा ली। और आलू शिमला मिर्च की सब्जी हमारे लिए बनाई है। मेरे ना ये एलर्जी हो गई है कुछ दिन से, पहले तो बिल्कुल घमौरिया जैसे हो गया था, रेड रेड। तो उसमें क्या होता था, जैसे मैं काम करती थी और स्वेटिंग होती थी ना, तो पसीने वहाँ पे लगते थे, तो जलन हुआ करती थी, जिस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं करी। क्योंकि वीडियो शूट करते टाइम और ज़्यादा काम करने में टाइम लगता है, तो मैंने ऐसे बस जल्दी जल्दी काम कर रही थी कुछ दिनों से। तो और काशवी भी बीमार थी, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे, नहा के आ गई थी। इस टाइम मैंने सारे घर में झाड़ू भी लगा ली थी नहाने से पहले। तो मैंने सोचा नहा ली हूँ ना, तो मैं मंदिर क्लीन कर देती। तो उससे पहले काशवी को मैं ये दे रही थी। मेरे पास ही ना एक बॉक्स है, इसमें बच्चों के जितने भी कैप्स है वो रखती हूँ, और बैग्स है मेरे भी और बच्चों के भी। तो यहाँ पे मैंने काशवी को कैप पहना दी थी और ये बैग दे दिया था। काशवी ने इसमें 1-2 रुपए डाल दिए थे और ये कह रही थी मम्मा मेरी डॉल डालो। तो बच्चों की भी बात माननी पड़ती है, ताकि वो हमें काम करने दे। आज मैंने हेयर वॉश भी करा था लास्ट संडे के बाद ना, आज जाके हेयर वॉश करने का टाइम लगा था मुझे। तो यहाँ पे मैं मंदिर के अच्छे से ना क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैं अभी डेली ही मंदिर की डस्टिंग कर देती हूँ, बट अच्छे से जो क्लीनिंग होती है ना, मतलब कुछ चीज़ें निकालनी होती है, कुछ चीज़ें रखनी होती है, वो वाली डस्टिंग ना नहीं हो पा रही थी, मतलब वो सारा काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं मंदिर पे जो वॉल पे मैंने जो पेपर लगाया ना, इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जैसे हम धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उसका धुआं यहाँ पे जाके लग जाता है और वही उस पर बैठ जाता है। तो धूल तो नहीं थी, बस वही उसी का काला काला हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी जो दीवार पे पेपर है इनको साफ़ कर दिया था। अब मैं जो फ़ोटो वगैरह भगवान की वो सब साफ़ करके रख दूँगी। ये पेपर भी ना काफ़ी जगह से फट चुका है, तो मेरा मन है कि मैं इसको चेंज करूँ, बट अभी दिवाली आने वाली है, तो तभी मैं मंदिर की थोड़ा मतलब अच्छे से डेकोरेशन कर दूँगी। ये पेपर भी चेंज कर दूँगी। ये धूप बत्ती है ना, एक तरफ ये पैकेट रखा हुआ है पूरा पेपर का, तो ये ऐसे रखा हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी अच्छे से ना, मतलब जितनी भी धूप बत्ती डब्बे में हैं उनको निकाल के अलग से एक जगह इकट्ठा कर दूँ। तो अभी सारी चीज़ मैंने साफ़ कर दी। और ये जो हमारी घंटी है ना, इसका नीचे जो बेल बजाने का 2 घंटी हम ला चुके हैं, और हमारे साथ यूँ ही होता है, दोनों का नीचे से निकल जाता है और एक का तो बेड के नीचे घुस गया। तो वो मैं देखती हूँ कब निकालूंगी। तो वही मैं कर रही थी अभी। जो मैं बता रही थी ना, धूप बत्ती है इस पेपर में, जो अलग से डब्बे हैं बहुत सारे, उन सब धूप बत्तियों को उनके डब्बे से निकाल के और एक ही कंटेनर में रख दूंगी। उससे देखने में भी थोड़ा सही लगता है और यूज़ करने में भी ठीक रहता है, ताकि अगर हम पूजा करने लगे ना, तो साथ साथ हम चीज़ों को ले लें और ईजीली लेके और रख दें। इतना सारा कबाड़ा निकला, तो इसको मैं साथ साथ फेंक के आ जाऊंगी। यहाँ काशवी भी अपने खेलने में लगी हुई है, साथ साथ काशवी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी जितनी भी धूप बत्ती के डब्बे थे ना, उनकी धूप बत्ती तो उस वाले एक डब्बे में आ गई थी, 2 बच गए थे, तो इनको मैंने साइड में रख दिया था। ये क्या मतलब है भाई? हेलो हेलो, ये ऐसे कौन छुपता है? मम्मा का काम बढ़ता है इससे, ठीक है। मंदिर साफ हो गया था, मंदिर की प्लेट में रखने आई ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी मैं सामान रख देती हूँ। आज मैंने किचन नीचे से अच्छे से धो के चीज़ों की सफाई करी थी। कपड़े धोए थे ना, तो उसी के पानी से मैंने यहाँ की भी अच्छे से धुलाई कर दी थी। तो जितना भी सामान था ना, मैं वो यहाँ पे वापस रख दूंगी। ये सामान ना जब मैंने धुलाई की तो ऊपर रख दिया था। तो मैंने प्याज टमाटर की टोकरी रख दी है। जो तेल वाला जो ड्राम होता है ना, 15 लीटर का आई थिंक, वो भी अच्छे से साफ करके रख दिया था। ये आटे का ड्राम है और इस टोकरी में ना मौसमियाँ रखी हुई हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं रख दूंगी। और ये हमारा बस जो मौसमी वाली मशीन होती है, इनको मैंने रख दिया था। फिर वापस मैं अंदर आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो ये काम तो डेली का है। मुझे ना अब एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे घर में धूल पता है किस वजह से आ रही है? जो ऊपर अलमारी है ना, ये स्लैब है हमारे सबसे टॉप में, उसमें हो रही है बहुत ही ज़्यादा धूल। और मुझे लगता है कि वही धूल ना चीज़ों पे आके गिर रही है, जैसे फ़ैन चलता है ना। क्योंकि फ़ैन मैंने अब की बार जब साफ़ करा ना, तो नेक्स्ट डे ही इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी। तो अभी मतलब ऐसा ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझे वो साफ़ करनी चाहिए, जो सबसे ऊपर वाली स्लैब है। बट अभी दिवाली आ रही है ना, तो तभी वो मैं करूँगी। इतने जैसे तैसे काम चल रहा है ना, चलाते, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। वैसे मैं सफाई करती हूँ ना, तो हर चीज़ के नीचे इतनी ज़्यादा धूल रहती है, मतलब बेड के नीचे धूल, अलमारियों के पीछे धूल, जबकि मैं डेली सफाई कर रही हूँ। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं चीज़ों को हटा के साफ़ कर लेती हूँ, ड्रेसिंग अलमारी, फिर भी इतनी सारी धूल हो जाती है। तो बस मैंने एक तरफ की सारी डस्टिंग कर ली थी, खिड़की, टीवी और ड्रेसिंग टेबल। अब बस बेड को भी मैं साफ़ कर दूंगी। और ये ना बेडशीट मैं ठीक करके जा रही हूँ, पता नहीं कितनी देर काश
काशवी ऐसे छोड़ेगी। बट मुझे अच्छा लगता है, मतलब एक बेड ही तो है रूम में, ये अच्छे से नहीं लगे ना तो मतलब अच्छे से इसकी बेडशीट नहीं रहती तो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो काशवी का ध्यान ना यहाँ इस पर कॉलिंग में लग गया था, तभी उसने इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं बीच में ठीक करने लगी ना तब ये रोने लग गई थी कि बेडशीट ऐसे मत करो, मैं इसके नीचे छुपूंगी। तो मैंने यहाँ बेडशीट लगा दी थी ये वाली। काशवी को ना अभी मैं मैक्रोनी खिला दूंगी। बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खिलाते रहो ना तो वो चिड़चिड़ा नहीं होता, मतलब तो बच्चे का पेट भरा हो ना तो अपने आप ही खेलने में लगा रहता है। तो मैं कुछ कुछ खिलाती रहती हूँ काशवी को। मैं इसको कह रही थी बुलाओ बेटा मैं खिला दूँ, तो ये मुझे दे नहीं रही थी स्पून, तो मैंने एक बार हाथ से खिलाया, फिर इसको समझ में आया ना कि ये खुद नहीं खा पाएगी इसको, तो इसने मुझे फोक वापस दे दी थी। तो बस मैं जल्दी से काशवी को खाना खिला दूंगी और फिर बाद में ना मुझे पोछा भी लगाना है। और अभी 12 बज गए थे मुझे काम करते करते। अभी काशवी को ना मैक्रोनी में मिर्ची लग रही थी, तब ये बोली कि मम्मा मेरे लिए पानी लेके आ जाओ, तो मैं इसके लिए पानी लाने के लिए गई थी। वैसे इसमें मिर्ची नहीं है बिल्कुल भी, मैंने ज़रा सा रेड चिली पाउडर डाला है, ग्रीन जो चिली होती है वो तो मैंने डाली भी नहीं। और मैं बनाते टाइम में सॉस डाल देती हूँ ना तो उससे वैसे ही काफ़ी मीठा हो जाता है। बट बच्चों को आदत हो रही है, इनको चाहे मीठा दे दो चाहे स्पाइसी दे दो, इनको पानी ज़रूर चाहिए होता है। तो काशवी एक तरफ अपनी मैक्रोनी खा रही थी, यहाँ मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। आज मैं काफ़ी लेट हो रही थी, 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और मुझे 1 बजे से पहले ना सारा काम अपना फिनिश भी करना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी पोछा मार दूंगी। वैसे फ्लोर गंदी नहीं है, आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी कहीं पे भी, मतलब सिर्फ छत पे झाड़ू लगाई थी, अंदर कहीं झाड़ू नहीं लगाई थी। मैंने आज सारा पानी से ही धो दिया था। जब मैंने कपड़े धोए ना तो मैंने बेड के नीचे भी जहाँ तक पानी गया वहाँ तक पानी डाल के अच्छे से धो दिया था, क्योंकि बेड के नीचे ना झाड़ू जा नहीं पाती बहुत अंदर तक और धूल काफ़ी होती, तो पानी से ही मैंने धो दिया था। क्या करूँ, मतलब मजबूरी करना पड़ता है सफाई थोड़ी रखने के लिए, क्योंकि वैसे ना इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है और सफाई हो नहीं पाती, एक ही कमरे में सब कुछ है ना, तो मैंने पानी डाल के ही धो दिया था। किचन भी में मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था जब मैंने सामान रखा, बट एक बार फिर से मैंने लगा दिया था। अभी इसके बाद मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, सुबह मैंने कपड़े धोए थे ना वो भी रखे हुए हैं, किचन में बर्तन भी पड़े हुए हैं, बट मैंने पहले ना और काम में लगी हुई थी तो मैंने सोचा पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करते रहूँगी। अभी मैं ये वाली दरी यहाँ पे बिछा दूंगी, जो पहले दरी बिछ रही थी वो मैंने धो के और रख दी है। मुझे चीज़ें बदल बदल के यूज़ करना ना बहुत अच्छा लगता है। ये वाली दरी ना मैंने पुराने कपड़ों के बदले ली हुई है, तो मेरे पास ऐसे ना 3-4 अलग अलग तरीके की अलग साइज़ की दरियाँ हैं। हमारे यहाँ पे ना जैसे प्लास्टिक का सामान भी दे के जाते हैं पुराने कपड़ों के बदले, आप पुराने कपड़ों के बदले आप कपड़े भी ले सकते हो, दूसरे बेडशीट, दरी या किसी भी तरह का सामान ले सकते हो। और कई कई जगह बर्तन वाले भी आते हैं, जैसे अगर आप उनको कपड़े दे दो आपके बदले में नए बर्तन दे देते हैं। तो मेरे पास प्लास्टिक का सामान मैंने लिया हुआ है अंकल से, गली में आते हैं ना जो उनसे, बट वो चलता ही नहीं है। मतलब 2-3 तरीके का सामान लिया था मैंने, एक तो बैठने की जो स्टूल होती है वो भी ली थी, और ये जो लॉन्ड्री बास्केट है ना ये भी मैंने उसी में से ली हुई है, बट इनका प्लास्टिक ना अच्छा नहीं रहता तो वो चलती नहीं है। यहाँ पे मैंने चादर ना दीवार पे डाली तो ये पिलो कवर ना नीचे जाके गिर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर पिलो कवर है। मेरे को 2 रस्सियाँ खाली छोड़नी थी, आंटी को कपड़े सुखाने थे उस वजह से, तो वो कपड़े मैंने जैसे ही दीवार पे डाले ना वो पिलो कवर नीचे जाके गिर गया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, सुबह के सारे बर्तन पड़े हैं। कभी 2-2 डिशेस बनाओ ना तो बर्तन हो ही जाते हैं। मैंने एक तरफ मैक्रोनी बनाई और सब्जी बनाई, रोटियां बनी, तो बर्तन काफ़ी हो गए थे। आंटी भी मेरे से यहाँ साथ साथ बातें कर रही थी, मेरे पास अभी बैठने का टाइम नहीं था तो हम ऐसे खड़े खड़े बातें कर रहे थे। और कई बार तो मैं सुबह सुबह बर्तन धो लेती हूँ, जैसे खाना बनता रहता है एक तरफ मैं बर्तन धोते रहती हूँ। आज मेरा ये सब काम इसलिए रह रहा है क्योंकि आज पानी 8:30 बजे आ गया था, और पानी आते के साथ ना मुझे वॉशिंग मशीन लगानी पड़ी, जिस वजह से सारे घर में पानी पानी हो गया था। मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई और इस वजह से ये काम भी लेट हो गया। मुझे लगा पहले पानी का काम निपटा लेती, क्योंकि पानी ना तभी चला जाता है, अगर बीच में लाइट चली जाती तो पानी भी चला जाता है। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए और पानी जितना भी भरना होता है ना, सब टब बाल्टियाँ सब कुछ भर के रखना पड़ता है, तो वो सब भी भरने लग गई थी, जिस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी। यहाँ मैं स्लैब साफ़ करती हूँ और किचन में तो चाहे जितनी बार काम कर लो ये वाला काम तो ज़रूर एक बार करना ही होता है। तो यहाँ स्लैब मैंने साफ़ कर ली थी, साथ साथ मैं ये ऑयल डिस्पेंसर भी भर दूंगी, काफ़ी दिन से खाली हो रहे हैं। तो एक में मैं रिफाइंड रखती हूँ, एक में सरसों का तेल रखती हूँ। तो रिफाइंड वाला तो अभी खाली, क्योंकि घर पे रिफाइंड है नहीं। जब बीच में पूरियाँ बनी थी ना, श्राद्ध था हमारे, तब वो ख़त्म हो गया था। तो ये सरसों का तेल मैंने इसमें भर लिया है। काफ़ी दिन से मैं इग्नोर करती, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं होती ना, फिर मैं उसको इग्नोर ही करती रहती हूँ। अभी मैं इसको भर ही रही थी, इतनी देर में काशवी ने मुझे वो फ्लावर स्टिक वापस भी दे दी थी। काशवी को एक बार समझा दो ना बेटा ये चीज़ नहीं तोड़नी है, आप बस खेल के मुझे वापस दे देना, तो वो दे देती है। अभी मैं अपने जो दलिया मुझे बनाना है उसके लिए सब्जियां काट रही थी, तो अभी सब्जियां कुछ है ही नहीं, बस प्याज टमाटर डालूंगी, क्योंकि अभी वीकेंड है ना, मतलब सैटरडे है, तो सारी सब्जियां खत्म। ओ पेंटर साहब, कलर कर रहे हो? किसने कही आपको कलर करने के लिए? काशवी, नोटबुक दे रखी है ना आपको?
नहीं मान रहा तू? आपके कहाँ लग गई दिखाओ, ऐसे नोज दिखाओ। मैं बेटे की नोज पे लग गई ना। क्या लिख रहे हो ये? काशवी ना आज सुबह बेड पे से गिर गई थी, तो उसकी नाक पे ज़रा सी चोट लग गई थी। वही मैं उसको दिखाने के लिए कह रही थी, बट ज़्यादा कुछ ऐसी चोट नहीं लगी, वो ठीक है। और काशवी ने ना अंदर सारी इतनी ज़्यादा दीवारें भर रखी है कि बस पूछो ही मत। आकाश जी तो कह रहे थे कि ना पेंट करवा लेते हैं, सही लगेगा रूम, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है ना, तो पेंट करवा लेते हैं। बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है यहाँ रहने का। अभी सर्दियाँ तो हम निकाल लेंगे, गर्मियाँ जो ऊपर रहते हैं ना, उन लोगों से पूछो गर्मियों कैसे कटती है ऊपर वाले मकान में। अभी 2 साल हमें हो गए यहाँ पे रहते, और 2 साल की गर्मियाँ ना हम ही जानते हैं। हमने जैसे निकाली एकदम ऐसा लगता है कि भट्टी में बैठे हों हम। तो ये तो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है रूम चेंज करने की, मैं नेक्स्ट ईयर एसी लगवा लूँगा। अब एसी ऐसे थोड़ी ना कि एक बार चला लिया रूम ठंडा हो जाएगा। ऊपर का तो पोर्शन इतना गर्म रहता है कि आपको दिन रात एसी चला के रखना पड़ेगा। फिर उसमें बिल इतना ज़्यादा आएगा कि कहाँ से ही अफोर्ड करेंगे हम। मतलब जितने का एसी आएगा उतने का तो 2 महीने का हमारा बिल आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम नीचे का कहीं पे भी रूम रेंट पे ले लेते हैं, और वहीं पे चाहे किराया 1000-2000 फालतू हो जाएगा, बट नीचे के पोर्शन में ना कूलर से फिर भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे मेरा दलिया बन गया था, मतलब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और दलिया डाल दिया था। 1 हरी मिर्च डाली थी और नमक डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और पानी डाल के मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। 1 आलू मैंने बचा के रखा था, जब मैंने सुबह आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई ना, वो मैंने बचा के रखा था। 1 आलू के अपने दलिए में डालूंगी, बट मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो बीच में मैंने काशी को एप्पल भी दे दिया था खाने के लिए, कि जितनी देर में दलिया बनेगा वो खा लेगी। और यहाँ मैं रायता बना रही थी शूट करने के चक्कर में ना, मैं कोशिश कर रही थी एक हाथ से बन जाए, बट एक हाथ से बन नहीं पा रहा था। तो मैंने ये अच्छे से रायता बना के और रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मेरा दलिया रेडी है। अभी मैं पहले ये आकाश जी को डाल के दे दूँगी, देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं। तो उनके लिए पहले मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया था, और बाद में जब मैंने अपने लिए मतलब मंगवाया ना, तो मैंने आकाश जी से मंगा लिया था कि अंदर आप मेरे लिए डाल के ले, और वो 2-3 चम्मच इसमें घी डाल के ले आए। तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसी डाइटिंग का। मैंने तो दलिया बनाया कि वेट लूज़ करूँगी, और इन्होंने 2-3 चम्मच उसमें घी डाल दिया। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है। बस मैं किचन अभी बंद करके और बच्चों को भी सुला दूँगी, और खुद भी थोड़ी देर सो जाऊँगी। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपके व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।